हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा चैनल तक्षशिला 2020। तो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो, नेशनल इनकम का कंसेप्ट और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पीपीसी कर्व और इंडिफरेंस कर्व, ये हमने कर लिए थे। जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसके लिंक आपको दिए हुए हैं, उनमें ये आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे। आज हम सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो करने जा रहे हैं, जिसमें यूटिलिटी, प्रोडक्शन, कॉस्ट और रेवेन्यू, इनके बारे में आपको ब्रीफ डिटेल दे रहे हैं ताकि आपको इनके जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में पता चल जाए और उसके बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। और इनमें जो मेन क्वेश्चन है वो इनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है। जो हम टर्म करेंगे उनमें रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, और जितने एचटेट के एग्ज़ाम होते हैं, नेट के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी इनके रिलेशनशिप पे कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो बेसिकली ये आप यूटिलिटी कर्व करोगे तो मेनली आपने यूटिलिटी का मीनिंग है जो इंडिफरेंस कर्व है उसके अंदर आपको करवा दिया था। प्रोडक्शन का मीनिंग भी हम पीपीसी कर्व है उसके अंदर कर चुके हैं। जो कॉस्ट और रेवेन्यू है वो अलग टॉपिक है, लेकिन कॉस्ट में हमने आपको बता दिया था 4 जो फैक्टर थे: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमने किए थे और इसके बदले में आपको बताया था रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये टॉपिक है आपको हर जगह काम आएंगे। जब भी प्रोडक्शन की बात होगी, जब भी फैक्टर की बात होगी, जब भी इनकम की बात होगी, तो ये 4 फैक्टर हैं, हमेशा काम आएंगे। चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, और भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं जिनमें ये 4 फैक्टर की बात आती है। और जब भी आप 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर पढ़ोगे उस टाइम भी ये फैक्टर्स हैं वो आपको मेनली काम आएंगे। तो हम स्टार्टिंग से कंसेप्ट जो हमारे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट था यूटिलिटी। तो फर्स्ट कंसेप्ट यूटिलिटी में सिंपल आपको मीनिंग बताया था आईसी कर्व जब हमने की थी। इंडिफरेंस कर्व में यूटिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतुष्ट करने की योग्यता, संतुष्टि प्रदान करने की योग्यता है, वो क्या कहलाएगी? यूटिलिटी। और इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसको उपयोगिता बोला जाता है। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब हमारा ये 3rd चैप्टर है, उपभोक्ता व्यवहार। उसमें जब स्टार्टिंग करते हैं तो उपयोगिता वर्ड है वो आता है। तो इसका मतलब है, सिंपली आपने याद रखना है, पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, यानी कि संतुष्टि प्रदान करने की योग्यता। सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी पेन यूज करते हो तो परचेज करते हो, तो परचेज करने का जो आइडिया आपके मन में आता है वो इसी पे बेस होता है, क्योंकि आप हर पेन की है वो यूटिलिटी चेक करते हो कि वो पेन है आपको राइट, स्पीड, लुकिंग और लास्ट में मनी। ये 4 फैक्टर आप माइंड में रखते हो जब आप कोई भी पेन परचेज करते हो। सिंपल मैं बताता हूँ अपना एग्जांपल। मैं जितने भी पेपर करता हूँ जो हमारे होते हैं, तो गोल्डेक्स का पेन है वो यूज करता हूँ, क्योंकि एक तो मुझे उस पेन की स्पीड अच्छी लगती है और राइटिंग भी अच्छी है, देखने में भी ठीक है और कॉस्टली भी नहीं है, 4 रुपीज़ का है, और उससे एक पेपर फुल पूरा हो जाता है
हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें 36 पेज लिखने होते हैं हमें 3 घंटे में, तो आराम से हमें 36 पेज हो जाते हैं और पूरा पेन यूज़ हो जाता है। तो ये जितने भी डिसीजन आप हमेशा यूटिलिटी को देख के लेते हो, और IC कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, इसकी स्टडी भी इसलिए की जाती है क्योंकि आप जब पढ़ोगे उपभोक्ता व्यवहार में हम मेनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। और उपभोक्ता संतुलन के लिए मैक्सिमम आपको बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन दी थी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो आपको व्यष्टि बताया था उसमें इंडिविजुअल यूनिट्स है उनकी स्टडी की जाती है। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो हम मेनली किसको ध्यान में रखते हैं? अधिकतम संतुष्टि को, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसलिए सभी को जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपको मेनली पहले क्या है, जब हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कोई भी चीज है उसके बारे में पता नहीं होगा, उसके यूज के बारे में पता नहीं होगा, तब तक वो चीज आपको बोरिंग ही लगेगी, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन पढ़नी पड़ेगी, और इंट्रोडक्शन का वीडियो हमने दिया हुआ है, तो उसमें आपको फुल बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि इकोनॉमिक्स है, कहाँ उसका यूज किया जाता है, कौन कौन से उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, और मेनली जब भी कोई पार्ट को पढ़ते हैं तो क्या फोकस करते हैं। तो हमेशा जब भी हम फोकस करेंगे तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो उसका गोल होता है। जब भी हम माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें जो भी जितने भी एक्टिविटीज है वो की जाती है वो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को देख के की जाती है। तो आपको बताया है कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, मान लो सिंपल एग्जांपल आपको पेन से लिया है कि जब हम कोई भी पेन परचेज करेंगे तो सिंपल हमारे माइंड में उस पेन की यूटिलिटी को लेके कुछ क्वेश्चन होते हैं, और यूटिलिटी कई चीजों पे डिपेंड हो सकती है। सिंपल एग्जांपल बताया कि पेन में राइटिंग कैसी है, स्पीड कैसी है, लुकिंग में कैसे, और उसकी कॉस्ट कितनी है, ये सारे पॉइंट माइंड में होते हैं, इसको ही हम यूटिलिटी के द्वारा चेक किया जाता है। अब जब हम यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे तो यूटिलिटी में 2 टाइप की यूटिलिटी होती है। फर्स्ट टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे, और सेकंड हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। टोटल को कुल और मार्जिनल को हम सीमांत। मार्जिनल का जो मीन होता है वो हमेशा जब भी यूज करोगे, जितने भी हम इसके बाद कंसेप्ट पढ़ेंगे, हर कंसेप्ट में आपको मार्जिनल वर्ड मिलेगा। तो इसमें आपको मैं यहीं से मार्जिनल वर्ड है उसका मीनिंग क्लियर करवा देता हूं, ताकि बार बार जहां पे भी सीमांत वर्ड आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सीमांत वर्ड जब भी होता है तो वहां पे एक्स्ट्रा यूनिट उसको लिया जाता है, नहीं तो जब चेंजेस होते हैं तो उसको लिया जाता है। और इसके आगे फॉर्मूले आएंगे तो फॉर्मूले में ट्रिक्स होती है, जब एवरेज का फॉर्मूला किया जाता है और जब मार्जिनल का फॉर्मूला किया जाता है। तो एवरेज और मार्जिनल में ओनली चेंज का फर्क होता है, और चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिट से जो भी चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब टोटल यूटिलिटी, जैसे मान लो सिंपल आपको भूख लगी है, आपने रोटी खानी है, तो रोटी की जितनी बाइट्स होती हैं, जितने टुकड़ों में बांटा जाता है, मान लो 10 टुकड़े हैं, 10 टुकड़ों को खाने से जितनी भी टोटल यूटिलिटी आपको मिलेगी, मतलब जितनी संतुष्टि मिलेगी, सभी टुकड़ों की संतुष्टि को जोड़ लिया जाएगा, तो उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं मार्जिनल की। तो मार्जिनल की जब बात करेंगे तो मार्जिनल का आप बताया था एक्स्ट्रा, मान लो 2 यूनिट आपने कंज्यूम किए, मतलब रोटी के टुकड़े खाए
2 यूनिट मतलब 2 टुकड़ों को मान के चलते हैं, उसकी यूटिलिटी मान लो कि आपको 10 मिली, और जब थर्ड यूनिट है उसको आपको कंज्यूम किया मतलब उसका उपयोग किया तो आपको यूटिलिटी मतलब 12 मिली। तो इस एक्स्ट्रा 1 यूनिट सेकंड से थर्ड पे गए तो अपनी यूटिलिटी में कितना चेंज आया, 2। तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। जितनी भी आप एक्टिविटीज करोगे, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे कॉस्ट है, चाहे रेवेन्यू है, वहां पे जब भी मार्जिनल वर्ड आएगा तो मार्जिनल वर्ड का यही मीनिंग होता है जब आपकी यूनिट में चेंज हो जाता है। और यूनिट चेंज होने के कारण जिस यूनिट से आप कोई भी चीज मेजर कर रहे हो, तो यहाँ यूनिट से हम क्या मेजर कर रहे हैं, यूटिलिटी को, तो आपकी वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। इसका जो फॉर्मूला है जब हम करेंगे तो ये होता है, हम यानी कि n की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दिए और यहाँ पे भी n की वैल्यू पुट कर देना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ सेकंड आइटम है, n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ फिर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो सिंपल है कि सेकंड यूनिट में हम फर्स्ट यूनिट को लेस कर देंगे तो भी आपकी है जो मार्जिन वर्ड है वो आ जाएगा। यानी कि यूटिलिटी पूछा है तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। यूटिलिटी के लिए यू वर्ड यूज किया जाता है। तो यूटिलिटी आपको पता है यहाँ पे उपयोगिता को लिया गया है जो हिंदी मीडियम है, लेकिन आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म का पता होना चाहिए क्योंकि जितने भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कई बार वहां पे MU वर्ड लिखा होता है। नहीं तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वहां पे ये पूछा जा सकता है कि TU और MU में रिलेशनशिप बताइए, तो आपको इनकी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। तो T का मतलब टोटल, U का मतलब यूटिलिटी, वहां से आप हिंदी में चेंज कर सकते हो कुल उपयोगिता, और MU का मतलब भी, M का मतलब जहां भी आएगा मार्जिनल होगा, U का मतलब यूटिलिटी, तो उसका मतलब भी सीमांत उपयोगिता होता है। तो इस प्रकार है आप मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल वे है मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करने का। और सेकंड, जब भी हम निकालेंगे तो आपने टोटल यूटिलिटी में चेंज देखना है और चेंज इन क्वांटिटी देखना है। जो आपने यूनिट को कंज्यूम किया है उतने किसमें कितने यूनिट चेंज हो रहा है, और ऊपर जिसके रिस्पॉन्स में आप निकाल रहे हो टोटल यूटिलिटी है, तो टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज होगा, 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, तो आप दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो फाइंड करने के लिए। ये आपको फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा टॉपिक, लेकिन यही टॉपिक सभी जगह है। अब जितने भी मैं आपको प्रोडक्शन, रेवेन्यू, कॉस्ट सारे कंसेप्ट करवाऊंगा, सभी में ये टॉपिक बार बार रिपीट होगा, और इसका जो रिलेशन है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और वहां पे सभी रिलेशन के बारे में बात की जाएगी। जो आज की वीडियो ओनली आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए है, किन जो टर्म्स हैं इनमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज होते हैं। जब भी हम यूटिलिटी की बात करेंगे तो आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। इनके फॉर्मूलाज हैं कि आप मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे फाइंड कर सकते हो और टोटल को कैसे फाइंड कर सकते हो। आपने अगर मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड करना है तो ये इस प्रकार भी आपको चेंज के द्वारा भी ये फाइंड हो सकती है वैल्यू। तो नेक्स्ट जब इसके क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, तब आपको ये टर्म्स है ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो सेकंड टर्म है जो हमारी, उस पे चलते हैं हम। तो उसमें हम बात करेंगे प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन को हम हिंदी में उत्पादन बोलते हैं। प्रोडक्शन है, इसको हम उत्पादन बोलते हैं। इसका मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में चेंज करना। मतलब जब हिंदी में बात करेंगे, आगत को निर्गत में चेंज करना बोलते हैं। नहीं तो सिंपल याद करो, कच्चे माल को तैयार माल में चेंज करना क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। इंग्लिश में करेंगे तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्पादन बोलेंगे। अब जो सेकंड कंसेप्ट है इसके बाद कॉस्ट, इसका मतलब होता है लागत। जब हम लागत की बात करते हैं तो आपको बताया था फैक्टर को लेते हैं, कारक बोलते हैं, और एक नॉन फैक्टर, इसको गैर कारक बोला जाता है। इसमें हम मशीन, कच्चा माल,
एक्स्ट्रा जो खर्चे आते हैं वो आते हैं। इन दोनों पे जो भी खर्चा किया जाएगा, कारक और गैर कारक पे, यानी कि कारक में आपको चारों बताए थे, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, ये फैक्टर लिए जाते हैं। और गैर कारक में हम मशीन, कच्चा माल। इस पे कारक और गैर कारक की जो भी खर्च बोल देते हैं, जो भी व्यय आएगा, जहाँ जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उनको क्या बोलते हैं हम, लागत बोलते हैं। इसके बाद रेवेन्यू करते हैं। जब रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसमें विक्रय, यानी कि जितनी भी हम सेल करते हैं उसको रेवेन्यू में लिया जाता है। और जब भी हम लाभ निकालते हैं तो रेवेन्यू में से, आगम में से कॉस्ट को लेस किया जाता है। जो आपकी आगम है उसमें हम लागत को निकालते हैं। तो ये जो हमारे थे वो बेसिक कंसेप्ट थे। हमने पहले यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोडक्शन का मीनिंग किया, इसको सिंपली इनपुट को आउटपुट में चेंज करना, वरना कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। और जब लागत की बात करेंगे तो इसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं, जिसको एक कारक और गैर कारक, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कारक में चारों जो फैक्टर आपको बताए हुए वो, और गैर कारक में मशीन, कच्चा माल, ये इन पे जितना भी टोटल खर्चा होता है उसको हम, यानी कि एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनको हम कॉस्ट में लेते हैं। और रेवेन्यू की जब बात करते हैं हम इसको विक्रय बोलते हैं, और विक्रय को हम सेल कहते हैं। और जितनी भी सेल की जाएगी उसको हम रेवेन्यू मानेंगे। और इसमें से अब लाभ निकालना हो तो जितना रेवेन्यू होता है उसमें से क्या है, कॉस्ट को लेस कर दिया जाता है, तो वो हमारा रेवेन्यू मतलब आगम आ जाती है। तो इस वीडियो में हम इतने ही कंसेप्ट करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्रोडक्शन, कॉस्ट और रेवेन्यू के जो रिलेशन है, यूटिलिटी की मदद से हमने जो भी टर्म निकाली थी, यानी कि यूटिलिटी हमने TUMU, ये 2 चीज फाइंड की थी। लेकिन इसमें जितने भी तीनों कंसेप्ट हैं, इसमें TP, AP को और निकाला जाएगा, यानी कि एवरेज। AP को एवरेज से हम लिखते हैं, इसको हिंदी में औसत बोला जाता है। तो ये चीज और एक्स्ट्रा फाइंड करेंगे इनके अलावा। इसी प्रकार जब कॉस्ट की बात आती है, TC, AC, MC, मीनिंग वही रहेंगे सभी में, बस ये पीछे वाला जो अक्षर है इसके कारण ये चेंज हो जाएगा। T को हम टोटल मानते हैं कुल, A को हम एवरेज लेते हैं औसत, और M को हम मार्जिन लेते हैं सीमांत, और R है वो रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां जो ये P है वो ये प्रोडक्शन को, और जो C है वो कॉस्ट को, और U है वो यूटिलिटी को। तो बेसिकली इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो इनके हम मीनिंग्स हैं वो करेंगे। आपको मार्जिनल का मीनिंग मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया था। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एवरेज के मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे, और बाद में जो इनके रिलेशन है उनको किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इनमें काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और जो +2 का एग्जाम है उसमें भी, और CBSE में ये जो बुक है वो +1 में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और इस वीडियो में कोई भी आपको लगता है कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और विद एग्जाम्पल हैं जो आपको रिलेशनशिप बताए जाएंगे, ताकि आपका जो स्टेट और नेट के एग्जाम में इनमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल भी रॉन्ग ना हो। तो हमारे चैनल को इस प्रकार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद।